तो मैंने उन दिनों एक प्रबाद चला था कि महिलाओं को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, एक प्रबाद चला था। मैं आया स्वर्गाश्रम, बड़ा सम्मान किया उन्होंने। तो मैंने 2-3 बातें उनसे कही कि महोदय, यदि महिलाओं का पति ही गुरु है तो फिर रामायण की ये पंक्ति कैसे लगेगी? सी आय मुनिवर पग लागी, उचित आशीष कही लही मुनि मागी। सीता जी ने आकर वशिष्ठ जी के चरणों में लिपट कर प्रणाम किया। जय हो। मैंने कहा एक दूसरी बात, यदि महिला को सदगुरु नहीं बनाना चाहिए, आप कह रहे हैं ऐसा सिद्धांत, तो विवाह के पहले पार्वती जी ने नारद जी को गुरु कैसे बना लिया था? और नारद स्पष्ट कहती, नारद बचन न मैं परिहराऊं, बसौ भवन उजरऊ नहीं जराऊं, गुरु के बचन प्रतीत ने जेहि, सपने सुखसिद्ध सुगम न तेहि। सुनते रहे भाई जी। तो बोले, ब्रह्मचारी कहां से आए हो? तो मैंने कहा पहली बात तो आप यह वाक्य लौटाइए। विनोद में कहा, मैंने कहा क्यों? मैंने कहा ब्रह्मचारी को मध्यम पुरुष में नहीं बोला जाता, प्रथम पुरुष में बोला जाता। अरे ठीक ठीक, गलती। आप कहां से आए हैं? मैंने कह दिया वाराणसी से। कहा ब्रह्मचारी आपका गोत्र क्या है? मैंने बताया कि मैं शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत वाजने माध्यान्हिनी शाखा है मेरी, कात्यायन सूत्र है, अग्नि सूत्र पारस्कर है, दक्षिण शिखा है, दक्षिण पाद है, वशिष्ठ शक्ति पराशर, ये मेरे 3 प्रवर हैं और वशिष्ठ गोत्र है। तो कहा, तब उन्होंने एक वाक्य कहा कि वशिष्ठ कुल की वर्चस्विता को प्रणाम। जय हो। तो देखिए एक बात कहनी है, पति, वहां जो वाक्य है ना, लोग नहीं समझते। गुरु रग्निर द्विजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, पतिरेको गुरु स्त्री नाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु। इसका अर्थ क्या है? गुरु यहां गुरु शब्द श्रेष्ठता का वाची है। जैसे ब्राह्मणों के श्रेष्ठ है अग्नि, तो क्या अग्नि से ब्राह्मणों ने दीक्षा ली है? ब्राह्मणों के श्रेष्ठ है अग्नि और वर्णों में श्रेष्ठ है ब्राह्मण। इसी प्रकार स्त्रियों के लिए, विवाहित स्त्रियों के लिए एकमात्र, विवाहित स्त्रियों के लिए पति श्रेष्ठ है और अभ्यागत तो सबका श्रेष्ठ है। हमने कहा यहां गुरु पद श्रेष्ठ का वाचक है। और मैं तो ये मानता हूं कि पति पत्नी के लिए मंत्रोपदेशक नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि पत्नी से जो पति का पूर्व जीवन होता है वो वासना पूर्वक होता है, वह उसके वासना से परिचित रहती है, इसलिए वह उसका गुरु नहीं हो सकता। सदगुरु तो दूसरा ही होता है जिसका संबंध जीव से केवल उपासनात्मक होता है। जय हो। मैं यह बात कहकर संप्रदाय नहीं चला रहा हूं, पर आपको बात बता रहा हूं कि जिसकी वासना का हम किसी ने दर्शन किया है, इसलिए कि आपको बड़ी रोचक बताऊं, शिव जी का उपदेश सती जी ने नहीं माना। लागन उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु, बोल
बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जानीजिए। शिव जी का उपदेश सती जी के हृदय में प्रभावी नहीं हुआ। ये तो बता, सिद्धांत यही है कि पति स्त्री का गुरु है पर सदगुरु नहीं है। सदगुरु तत्व तो दूसरा ही तत्व है, और जन्मना भी ब्राह्मण हो, जय हो, वेद शास्त्र की विशुद्ध से युक्त हो, दृष्टांत में कुशल हो, धीर हो, और शिष्य से कुछ भी ना चाहता हो। जय हो। नहीं तो आप वही गली 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 गुरु फिरत हैं, गली गली गुरु फिरत हैं, मोते दीक्षा ले हो, कुर्ता लोटा धोती लोटा कुर्ता 20 रुपया दे, वही गुरु है। जय हो। 120 रुपया दे, 120 रुपया भर दो, ले लो दीक्षा माइक पर। ये क्या है? ये गुरुता नहीं है। तो मैं जो निवेदन कर रहा हूं, वेद भगवान की स्पष्ट आज्ञा है कि ओम प्रणव की दीक्षा तो सन्यासी लेता है तुरीय आश्रम में, उसको प्रेष्य मंत्र कहते हैं। परंतु जप की दीक्षा लेने का जब प्रश्न आता है तो जप तो राम नाम का ही हो सकता है और किसी का जप हो ही नहीं सकता। जय हो। बीसवीं शताब्दी में स्वामी करपात्री जैसा सनातन धर्म का कोई व्यक्ति नहीं था। जिन लोगों ने दर्शन किया जानते हैं, उन्हें अभिनव शंकराचार्य माना जाता था। अंतिम समयों में जब वो अस्वस्थ रहने लगे, एक बार संज्ञा शून्य हो गए, संज्ञा शून्य हो गए। हम लोग बैठे थे दर्शन के लिए उनके, 1 घंटे में उनको फिर संज्ञा जब आई तो वैद्य जी से पूछा, वैद्य जी मेरी नाड़ी चल रही है ना? वैद्य जी ने कहा, जी महाराज स्वामी जी। ब्रजमोहन दीक्षित जी ने, स्वामी जी ने कहा, अरे ये नाड़ी नहीं जी। कहा तब? कहा देखो राम नाम के जप की नाड़ी मेरी चल रही है कि नहीं? जय हो। उस समय सबकी आंखों में आंसू आ गए कि महाराज राम नाम की जप की नाड़ी का माप तो हम नहीं कर सकते, तो आप ही जानो, आपकी लीला है प्रभु, आप जानो। इसलिए वेद भगवान की स्पष्ट आज्ञा है, भद्रो भद्रया सचमान आगात, सुसारम जारो अभ्येति पश्चात, सुप्रकेतैर्दिभिरग्निर्वितिष्ठन्, रुषद्भिर्वर्णैरभिराममस्थात्। राम नाम प्रणव के पश्चात, प्रणव में सबका अधिकार नहीं, देखे निरर्थक नहीं झगड़ा करना चाहिए, प्रणव में सबका अधिकार नहीं है। अब तो हरिओम हरिओम मने गली गली चिल्ला रहे हैं। प्रणव में सबका अधिकार नहीं है, ब्राह्मण मात्र का अधिकार है। वो भी केवल प्रणव जपने का श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ को अधिकार है। परंतु राम नाम एक ऐसा मंत्र है, उसमें श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ को भी अधिकार है, और सामान्य का जूता बनाने वाले को भी अधिकार है। राम नाम एक ऐसा मंत्र है जिसमें किसी को मना ही नहीं किया जा सकता। ये गंगा जी है, जैसे गंगा जी में नहाने से किसी को मना करते हैं क्या? जो भी गंगा जी में स्नान करेगा वो पावन होगा। उसी प्रकार जो भी राम नाम का जप करेगा वो पावन होकर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। रामेति वर्ण द्वयमादरेण जपन